ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। रोम में 5 नवंबर से होने वाले इंटरपोल सम्मेलन के दौरान भारत पाकिस्तान के साथ वीजा और कई अन्य मुद्दों पर बातचीत करेगा। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने हैदराबाद में आज एक समारोह के बाद पत्रकारों को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के गृह मंत्रियों के बीच बैठक में सभी संबंधित मुद्दों पर बातचीत होगी। श्री शिंदे ने सूचना के अधिकार कानून के दायरे में राजनीतिक दलों को लाने के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस संबंध में उठाए जाने वाले कदमों का समर्थन करेगी। अलग तेलंगाना राज्य के मुद्दे पर गृह मंत्री ने कहा कि इस बारे में बातचीत जारी है और राज्य के अनेक सांसद उनसे बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले गृह मंत्री ने आईपीएस प्रशिक्षुओं की 64वें बैच को संबोधित करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी विकास से अपराध का तौर तरीका बदल रहा है, जिससे आंतरिक सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां पैदा हो रही हैं। हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग संगठन ने स्थायी विकास और संतुलित आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग मजबूत करने का संकल्प किया है। आज दिल्ली के निकट गुड़गांव में संगठन की 12वीं बैठक के समापन के अवसर पर विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि अमेरिका को इस संगठन के 6ठे वार्ता भागीदार के रूप में शामिल किया गया है। निवर्तमान अध्यक्ष के नाते भारत ने नए अध्यक्ष ऑस्ट्रेलिया को संगठन की बागडोर भी सौंपी। प्रारंभिक सत्र में भारत ने क्षेत्र के देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहित आर्थिक संबंध बढ़ाने की आवश्यकता बताई। श्री खुर्शीद ने कहा कि वैश्विक आर्थिक विकास अब एशिया पर केंद्रित हो गया है, इसलिए भारत की नीति में भी एशिया को अधिक महत्व दिया जा रहा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि वृद्धि और विकास के लिए नवाचार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि नए विचारों से स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। राष्ट्रपति आज राष्ट्रीय नवाचार परिषद के अध्यक्ष सैम पित्रोदा से दूसरी वार्षिक रिपोर्ट ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति भवन में लोगों को संबोधित कर रहे थे। श्री मुखर्जी ने कहा कि भारत की 55 करोड़ जनसंख्या 25 वर्ष से कम उम्र के लोगों की है। मानव की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए इन युवाओं की नवाचार योग्यताओं को असरदार तरीके से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री शशि थरूर ने सबके लिए बेहतर शिक्षा पर जोर दिया है। आज नई दिल्ली में कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा कि सबके लिए अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना सबसे बड़ा मुद्दा है। श्री थरूर ने अपने गृह राज्य केरल में आईआईटी खोलने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केरल के लोगों में शिक्षा के प्रति काफी जागरूकता है और गरीब परिवारों के लोग भी अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए चिंतित रहते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा और इससे मिलने वाले अवसर से युवाओं को माओवादी रास्ते पर जाने से रोका जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में आज शाम चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। विधानसभा की सभी 68 सीटों के लिए रविवार को वोट डाले जाएंगे। आज प्रचार के अंतिम दिन विभिन्न दलों के नेताओं ने मतदाताओं का समर्थन जुटाने के लिए हर संभव प्रयास किए। इस चुनाव में भ्रष्टाचार, प्रभावी शासन और विकास मुख्य मुद्दे रहे हैं। उधर गुजरात में दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं में जागरूकता पैदा करने और उन्हें शिक्षित करने का अभियान शुरू कर दिया है। गुजरात में 13 और 17 दिसंबर को मतदान होगा। तमिलनाडु में चेन्नई के निकट चक्रवाती तूफान नीलम के कारण फंसे एमटी प्रतिभा कावेरी जहाज के लापता 5 कर्मियों में से 4 के शव चेन्नई के मरीना बीच पर मिल गए हैं। शवों की पहचान नहीं हो पाई है। 5 कर्मी लाइफ बोट से निकलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन नौका पलट गई। स्थानीय मछुआरे और तटरक्षक नावों तथा हेलीकॉप्टरों ने कल जहाज में फंसे कर्मियों के बचाव कार्य में सहायता की थी। बचाव कार्य में 2 विमानों का भी इस्तेमाल किया गया। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 194 अंक बढ़कर 18,755 पर बंद हुआ। निफ्टी 53 अंक की बढ़त के साथ 5,698 पर जा पहुंचा। इस बीच श्री आशीष कुमार चौहान को आज बम्बई शेयर बाजार का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।